Welcome students in this video lecture of design of machine element. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखने की कोशिश की थी कि व्हाट इज द एब्रीवेशन फॉर T1 by T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। साइमल्टेनियसली आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये फ्लैट बेल्ट पर ही निर्धारित है और हम इसमें डिज़ाइन डेटा बुक का साइमल्टेनियसली प्रयोग करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। टू पुलीज, वन 450 millimeter diameter and the other 200 millimeter diameter on parallel shaft 1.95 meter apart are connected by a crossed belt। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा हमने फ्लैट बेल्ट के टाइप्स देखे थे जिसमें क्रॉस बेल्ट, क्वार्टर बेल्ट, ओपन बेल्ट, इस टाइप के विभिन्न बेल्टों के प्रकार थे। तो दो पुलियां हैं जिन एक पुली 450 mm है, मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये 450 की बड़ी पुली है। एक टेंटेटिव डायग्राम भी बनाते हैं साइमल्टेनियसली। 200 मतलब ये 200 है, एक का 200 मतलब 0.2 मीटर। हम अभी फिलहाल मीटर में ले रहे हैं। एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद हमको आसानी से हम समझ सकते हैं कि mm और मीटर में क्या डिफरेंस है। और दूसरे का 200 mm डायमीटर दिया हुआ है, तो हम छोटे का 200 0.2 मीटर और बड़े का 450 दैट इज 0.45 मीटर इस तरीके से लेकर इसे स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से क्रॉस बेल्टिंग करते हैं। ये हमको जब क्रॉस बेल्टिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से क्रॉस बेल्टिंग है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमारा थीटा के माध्यम से हमें निकालना है। हमने ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अल्फा लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अब थीटा जो ये हमने लास्ट समय ई म्यू थीटा का जो फ्रेज लिया था उसके अनुसार, तो अल्फा जो एंगल है वो थीटा के अगेंस्ट होगा और वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अल्फा बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली, तो बेल्ट और इसके बीच में जो एंगल है उसको लेना है। व्हाट पावर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट व्हेन द लार्जर पुली रोटेट्स एट 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम पर बड़ी पुली लार्जर पुली घूमती है। इफ द मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.25, मतलब म्यू आपको दिया हुआ है और परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन दिया है और ये क्या यहाँ दिया हुआ है मैक्सिमम टेंशन, सो इट विल बी डेफिनेटली कैपिटल T1 1 इज इक्वल 1 किलो न्यूटन। सो N1 इज इक्वल टू 200 RPM, T1 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन दैट इज 1000 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू 0.25। अब हम लेंथ ऑफ बेल्ट निकालने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम डिजाइन डेटा बुक का प्रयोग करेंगे। दैट इज लेंथ ऑफ बेल्ट फ्रॉम डिजाइन डेटा बुक पेज नंबर 83। तो हम डिजाइन डेटा बुक खोलते हैं और ये पुली के जस्ट नीचे ही फ्लैट बेल्ट स्टार्ट होता है। मैं आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 10 बेल्ट पुलीज एंड फ्लाई व्हील्स, इसी में हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 और उसके बाद पेज नंबर 83 पर हम खोलते हैं तो यहाँ पर लेंथ ऑफ बेल्ट आता है। बिकॉज हमको इक्वेशन में पूछा ही गया क्वेश्चन में कि हमें लेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों कैटेगरीज दी हुई है, ओपन ड्राइव, क्रॉस ड्राइव, क्वार्टर टर्न ड्राइव। हाँ, तो इसको हम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने 10.1b फॉर क्रॉस ड्राइव बेल्ट को हमको यूज करना है और इसको मैंने यहाँ लिख लिया 2c पाई, ये बिल्कुल एज इट इज जैसे हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस ड्राइव में 2c प्लस पाई बाई 2 d प्लस डी और d प्लस डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4c। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कैपिटल D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ लार्ज पुली, स्मॉल d डायमीटर ऑफ स्मॉल पुली, c सेंट्रल डिस्टेंस। ये सभी चीजें ऑलमोस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। और c इज इक्वल टू 1.95, ये मीटर में है तो हमने मीटर में लिया है बिकॉज इसी मीटर के अनुसार हमने पुली के डायमेंशंस को भी 450 से 0.45 मीटर और 0.2 मीटर को कन्वर्ट कर लिया।
सो आप देख सकते हैं 2 इंटू 1.95 पाई बाई 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे, साइमल्टेनियसली स्क्वायर करेंगे और 4 इंटू 1.95 ये एज इट इज जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर क्रॉस ड्राइव उसका प्रयोग करते हुए हम लेंथ निकाल लेंगे एंड द लेंथ इज इक्वल टू 4.9751 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पुली एंड द बेल्ट। तो इसके लिए हम डिजाइन डेटा बुक का प्रयोग करते हैं और अगेन यहां से आप देख सकते हैं ओपन ड्राइव के लिए एंगल आर्क ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है अल्फा, क्रॉस ड्राइव के लिए दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री टू डी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी इंटू 60 डिग्री 10.2 बी। इसको हम एज इट इज यहां पर लिखते हैं 0.45.2 डिवाइडेड बाई 1.95 60 डिग्री 180 और इन सबको सॉल्व करते हुए हम ये डिग्री निकालते हैं 200 डिग्री। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसे डिटेल में देखा था कि इट मस्ट बी ऑलवेज द एंगल थीटा मस्ट बी ऑलवेज इन व्हाट रेडियन। तो इसे पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो 3.49 रेडियन आएगा। अब हमारा थीटा आया है, ध्यान देंगे यहाँ पर अल्फा है हम, लेकिन हमने इसे हम हमेशा थीटा में ले रहे हैं, ये याद करने के लिए हमको आसान रहता है। तो 180 प्लस डी सी 60 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 200 पाई बाई 180 इज इक्वल टू 3.49 रेडियन। इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम पावर ट्रांसमिशन लेते हैं और पावर ट्रांसमिशन के लिए हम 2.3 log T1 T by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा इसको लेते हैं और म्यू इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.49 इज इक्वल टू 0.8725 लेते हैं और log लेने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। दैट आंसर विल बी इज इक्वल टू 0.379। सो अल्टीमेटली T1 by T2 इज इक्वल टू आपका आ गया 2.387। T2 निकालना है, T1 हमको दिया हुआ है 1000 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू हमने निकाला 2.387, इसको रखेंगे तो हमारा दूसरा T2 आ गया 419 न्यूटन। दोनों T2 निकल चुके हैं और थीटा भी हमने निकाल लिया। अब हम वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालेंगे और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालने के लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। बेल्ट टेंशन T1 T2 WV, ये जो WV है इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। T1 by T2 E म्यू थीटा इसे याद रखना है। और जस्ट अ मिनट, I will set this again. अब देखिए यहाँ मास बेल्ट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, इसको सबको आपको कंसीडर नहीं करना है। सिमिलरली बस इतना याद रखना है कैपिटल T1 डिवाइड बाई 2 कैपिटल T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। और उसके बाद जब आप वेलोसिटी ऑफ बेल्ट देखेंगे तो आपको T2 इज इक्वल टू T1 by T2 इज इक्वल टू 2.387 और T2 इज इक्वल टू 419 न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट V इज इक्वल टू पाई D1 N1 डिवाइडेड बाई 60 सिंपली रखना है। और इन सारी पैरामीटर्स को रखने के बाद आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा वेलोसिटी। ये जब हम आएगा तो इसको ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आना, बिकॉज एवरीथिंग वी हैड कंसीडर्ड इन मीटर इटसेल्फ, नॉट इन mm। तो पावर ट्रांसमिटेड लास्ट आएगा, इसको हम ये भी हमें डिजाइन डेटा बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, ये वॉट आएगा। तो पावर ट्रांसमिटेड हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, दैट विल बी P कैपिटल P इज इक्वल टू 2.738 किलोवाट। Now we will take another question. A leather belt 9 mm into 250 mm is है, आई थिंक इसमें आपको विजिबल ठीक नहीं है। आई विल टेक दिस प्रिंट अगेन एंड कम बैक टू यू। सो एट प्रेजेंटली हियर यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।